यसाया नबी का सहीफा उसका 7वां बाब और 14वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, देखो एक कवारी हामिला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। आमीन। यसाया नबी के सहीफे में खुदावंद यीशु मसीह के मुतालिक इस पेशन गोई में बताया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह का नाम इमैनुएल होगा। न सिर्फ इस हिस्से में बल्कि अहद अतीक के बेशतर मुकामात पर हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह के मुतालिक पेशन गोई की गई तो साथ में हमें नाम का जिक्र मिलता है। जैसे कि यिर्मयाह नबी का सहीफा उसके 23वें बाब में हम देखते हैं कि लिखा है कि उनका नाम जो है वो खुदावंद हमारी सदाकत होगा। इस तरह यसाया नबी का सहीफा उसका 9वां बाब और 6ठी आयत मुकद्दसा में लिखा है कि वो अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे होंगे। ये नाम जो हैं ये खुदावंद यीशु अल मसीह की इलाही फितरत को जाहिर करते हैं, उनकी किसी सिफ्त की तरफ इशारा करते हैं, उनके किसी अमल की तरफ इशारा करते हैं। बाज़ औक़ात सवाल किया जाता है कि कहा तो ये गया था कि खुदावंद यीशु अल मसीह का नाम इमैनुएल होगा, तो फिर यीशु क्यों रखा गया है? सो याद रखिए कि अहद अतीक में जब खुदावंद यीशु अल मसीह के मुतालिक किसी पेशन गोई के साथ खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम को बताया गया है तो वो नाम जो है वो खुदावंद यीशु अल मसीह की इलाही फितरत की तरफ इशारा करता है, उनके किसी अमल की तरफ इशारा करता है और उनकी फितरत की किसी सिफ्त की तरफ इशारा करता है। ये नाम यानी इमैनुएल, इसका मानी जो है वो ये है कि खुदावंद हमारे साथ है। और हम देखते हैं कि इस पेशन गोई की तकमील इस तरह से हुई कि खुदा का अज़ली कलिमा जो है वो इंसानी सूरत में जाहिर हुआ और लिखा है कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। कलाम मुजस्सम हुआ और फज़ल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। सो हम देखते हैं कि वो पेशन गोई जिसमें बताया गया था कि खुदा हमारे साथ है, खुदावंद यीशु अल मसीह के तजस्सुम में उस पेशन गोई की तकमील हुई। सो यहाँ से हम ये सीखते हैं कि खुदावंद यीशु अल मसीह का ज़ाती नाम जो है वो यीशु ही है, लेकिन अहद अतीक में जिन नामों की पेशन गोई की गई है वो खुदावंद यीशु अल मसीह के सफ़ाती नाम हैं, जिनमें उनकी फितरत की तरफ इशारा किया गया है, उनकी सिफ्तों की तरफ इशारा किया गया है, इसी तरह उनके मुख्तलिफ अमाल की तरफ इशारा किया गया है।